आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हम GSTR1 का रिटर्न कैसे फाइल करते हैं और उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कैसे ऑफलाइन मेथड का यूज़ करते हैं और कैसे ऑनलाइन मेथड का यूज़ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चलना होगा GST की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे gst.gov.in। यहाँ पे जाने के बाद गेटवे विंडो ओपन होगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। हमें ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, यहाँ पे जाके हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करना होता है और फिर कैप्चा डालना होता है। हम कैप्चा फिल करने के बाद ओपन कर लेंगे, इससे हमारी GST की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमें रिटर्न फाइल करना है GSTR1, जिसके लिए हम जाएंगे सर्विस के बाद रिटर्न से रिटर्न डैशबोर्ड। अभी हमें मार्च का फिल करना है तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 आएगा। और अगर कोई भी पीरियड आपको सेलेक्ट करना, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमें मार्च का फाइल करना है तो हम मार्च में जाएंगे। उसके बाद हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वही है हमारा GSTR1 का ऑप्शन। सबसे पहले देखते हैं हम कैसे ऑफलाइन प्रिपेयर करेंगे। ऑफलाइन प्रिपेयर करना बहुत इजी है, जिसके लिए हम जाएंगे प्रिपेयर ऑफलाइन पे। प्रिपेयर ऑफलाइन के बाद हम यहाँ पे जाके एक JSON फाइल आती है, उसे हम अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद हम जाएंगे बैक टू फाइल रिटर्न। यहाँ से हम वापस से वही पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे और जब हम एक बार JSON अपलोड कर देंगे उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन में और एक बार चेक कर लेंगे सारी डिटेल। फिलहाल हमने JSON अपलोड नहीं की है तो हम ऑनलाइन मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमें एक एक डिटेल खुद फिल करनी होगी। जैसे 4A 4B 6B जितनी भी B2B इन्वॉइस हैं वो सभी इन्वॉइस हमें इस कॉलम में डालनी है, इस टेबल में डालनी है। उसके बाद टेबल 5 में हमारी B2C लार्ज इन्वॉइस जाएगी। उसके बाद 6A में एक्सपोर्ट इनवॉइस, 7 में B2C अदर, उसी तरह से 9B में डेबिट क्रेडिट नोट्स रजिस्टर्ड, फिर अनरजिस्टर्ड 9B में, और फिर HSN वाइज समरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर डॉक्यूमेंट इशूज़, आपने कौन सी इनवॉइस का सीरियल डाला हुआ है जैसे 1 to 10 के बीच में। फिलहाल अभी हमने कोई भी सेल नहीं की है इस मंथ में, तो हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे जनरेट समरी। अभी हमारी समरी जनरेट हो गई है क्योंकि हमारे पास कोई सेल नहीं है, तो हमारा ये है नील रिटर्न। अब यहाँ पे हम एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास आ जाएगा प्रोसीड टू फाइल समरी। हम यहाँ पे जाएंगे और एक बार सारी डिटेल चेक कर लेंगे। और जैसे हम बताए थे कि हमारे कुछ भी सेल नहीं हुई है तो यहाँ पे सारी चीज़ें जीरो हैं, और अगर कोई भी चीज़ें सेल हुई होती तो हमारा टेबल वाइज डिटेल आ जाती है, जैसे 4A 4B 5 6A। और यहाँ पे हम जाके कर देंगे फाइल स्टेटमेंट। फाइल स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे हमें टिक करना होगा। टिक करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे क्लाइंट है। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, फाइल विद DSC, फाइल विद EVC। EVC में हमारी OTP आती है, इसलिए ये सबसे इजी मेथड है। हम क्लिक कर देंगे फाइल विद EVC पे। अब यहाँ पे हमारा OTP चला जाएगा और हम क्लाइंट से OTP ले लेंगे और OTP फिल कर देंगे। और उसके बाद हम कर देंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद आपको ये लिख के आ गया हुआ है कि आपका सक्सेसफुली फाइल हो गया है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर करें आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। उसके साथ ही पेज को फॉलो जरूर करें।